गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रत्नेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अवसर क्लासेस में। आज मैं लेकर के आया हूं हाइड्रोलिक्स की 9वीं क्लास है ये। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, टोटल प्रेशर हमने आपको बताया था जितना भी कुल दाब जो कुल प्रेशर जो कुल बल लगता है किसी भी सतह पर, वही हमारा टोटल प्रेशर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जिस पॉइंट के कारण जिस पॉइंट पे हम बल लगाते हैं उसके कारण सतह पर जो दाब लगता है उसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ प्रेशर के नाम से जानते हैं। इस बार हमने बताया था कि हमें 3-4 चीजों पे दाब निकालना था, किस पे टोटल प्रेशर निकालना था। लेकिन आज मैंने जब सिलेबस चेक किया तो उसमें केवल एक ही दिया आपका क्षैतिज समतल सतह पर पूर्ण दाब निकालना। ठीक है, एक बार आप लोगों के पास अगर बुक हो तो चेक कर लीजिएगा। और ये एक बार और बता देता हूँ, ये हाइड्रोलिक्स की क्लास जो है मैकेनिकल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो उसके बारे में अब आपको बताते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था, आज मैं उसका डेरिवेशन उस दिन भी आपको समझाया था। आज एक बार फिर मैं वो डेरिवेशन आप लोगों को क्लियर करा दूंगा कि ये डेरिवेशन कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो उसमें ज्यादा बताना तो है नहीं, डायरेक्ट करके बता देते हैं। ठीक है, और आज की क्लास इतनी ही रहेगी, इतनी ही मतलब एक ही टॉपिक की क्लास रहेगी। गैप नहीं करना चाहता हूं मैं, इसीलिए एक टॉपिक पे क्लास बना रहा हूं। आज केवल एक ही टॉपिक रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट डे आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे। हाँ, और कुछ लोगों के मेरे पास असाइनमेंट आ चुके हैं, जिनमें से अमन कोष्टा का एक आ चुका है, मेरा 1-2 बच्चों के और आ गए हैं। तो वो उनके मैं चेक करके दोबारा उन्हीं के पास भेजूंगा। जो प्रॉब्लम होगी वहां पर अंडरलाइन मिल जाएगी आपको, अगर सही होगा तो उसके हिसाब से आपको स्टार दे देंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हमें किस पे निकालना था। एक क्षैतिज प्लेट पर, क्षैतिज समतल सतह पर संपूर्ण दाब। ठीक है, टोटल प्रेशर ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस। ठीक है, अब जब बात करते तो उस दिन हमने बताया था, जैसे कोई एक बड़ी प्लेट थी, द्रव के अंदर डूबी हुई थी ये। ठीक है, ये बड़ी प्लेट थी क्षैतिज समतल सतह, ये द्रव के अंदर डूबी थी। तो हमने बताया था इस प्लेट को कई सारी छोटी छोटी पट्टियों में बांट देते हैं, और एक किसी पर्टिकुलर पट्टी पर हम जो दाब होता है F, बल और दाब जो भी होता है, टोटल पहले बल फिर उसका दाब निकाल लेते हैं। जो होगा वही जा करके हमारा, उसका अगर हम समाकलन कर देंगे तो हमारी पूरी प्लेट पर निकल आता है। तो हमने मान लिया कि ये एक मेन सरफेस है। ठीक है, जल की मुक्त सतह है, फ्री सरफेस जो है जल की, वो ये ऊपर वाली है। ठीक है, ये है अवजल। तो हमने क्या किया, ये जो प्लेट थी इसका टोटल एरिया A था। ठीक है, द्रव का घनत्व हमने बताया था क्या था, द्रव का ये जो घनत्व है वो रो है। ठीक है, और जो गुरुत्वाकर्षण था वो मैंने बताया था G है। अब बात करते हैं पट्टी, जो हमने एक छोटी सी पट्टी ली इस प्लेट पर। ठीक है, इस पट्टी को नाम दे दिया हमने CD। एक छोटी पट्टी ले ली हमने CD। ठीक है, अब हम पूरा जो वर्क करेंगे, इसकी जो हमने मान ली हाइट है वो हो गई है हमारी DH। ठीक है, इसका जो एरिया है, इस प्लेट का जो छोटी पट्टी है इसका जो एरिया है वो हमारा आएगा DA। ठीक है, इसका जो एरिया है वो हमारा हो जाएगा DA। ये जो सतह है ये मुक्त पानी की या द्रव की या लिक्विड की जो मुक्त सतह है उससे इसकी दूरी जो है वो h है। ठीक है, हमने फिर इसके बताया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मान लिया हमने वो यहां पे है। और ये भी बताया था जो पॉइंट ऑफ प्रेशर, जो सेंटर ऑफ पॉइंट होगा इसका, वो होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हमेशा नीचे। तो हमने मान लिया ये है P। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है हमने मान लिया उसकी मुक्त सतह से हाइट जो है वो है h बार। ठीक है, और जो पॉइंट प्रेशर सेंटर ऑफ प्रेशर है, ठीक है, वो उसकी हमने हाइट मान ली मुक्त सतह से वो h डैश थी। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब मान लो एक समतल सतह है जो द्रव में डूबी हुई है, लिखोगे कैसे, माना एक समतल सतह है जो द्रव में डूबी हुई है, माना कि सतह का क्षेत्रफल A है, पूर्ण सतह का क्षेत्रफल, पूर्ण सतह का एरिया
ठीक है, वो है ए है, ठीक है। उसकी तथा सतह पर गुरुत्व केंद्र स्मॉल जी लग रहा है, ठीक है, गुरुत्व केंद्र जो लग रहा है वो जी लग रहा है, और जिस तरल में द्रव डूबी हुई है उसकी डेंसिटी या घनत्व रो है, ठीक है। इसके बाद करते हैं जो अब इस प्लेट को हमने कई छोटी छोटी पट्टियों को में बांट दिया। इसकी एक पट्टी को हमने ले लिया जिस पे हमें अध्ययन करना है, एक पट्टी CD को पकड़ा जिसकी हाइट DH है, चौड़ाई B है, ठीक है, इस पट्टी की चौड़ाई B है, इसका एरिया स्मॉल DA है, ठीक है, इसका स्मॉल D है। यह पट्टी तरल के मुक्त सतह से H गहराई पर है तथा इस जो पूरी सरफेस है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मुक्त सतह से H बार गहराई पर है तथा पॉइंट प्रेशर सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वो H डैश गहराई पर है। अब छोटी पट्टी जिसकी मोटाई DH है, ठीक है, छोटी पट्टी जिसकी मोटाई DH है, चौड़ाई B है, द्रव की मुक्त सतह से हमने बताया H गहराई पर है, तो इस पट्टी पर हम पहले लेते हैं क्या, दाब तीव्रता। तो हम लेंगे पट्टी CD पर दाब तीव्रता, प्रेशर ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है, दाब तीव्रता। तो दाब तीव्रता को हमने क्या बताया, स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होती है, रो इंटू जी इंटू एच। तो h क्या है हमारी, h ही है, ठीक है। तो दाब तीव्रता क्या निकली, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां तक हमने जब कर लिया, अब हमें पता है पट्टी CD का क्षेत्रफल, पट्टी CD का क्षेत्रफल एरिया वो क्या है, हमने माना है DA इज इक्वल टू, अगर बात करें DA इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इंटू ये एरिया ही होता है, ऊंचाई इंटू चौड़ाई या लंबाई इंटू चौड़ाई, तो B इंटू DH, B इंटू DH, ठीक है। अब बात करें पट्टी की सतह पर संपूर्ण दाब की, टोटल प्रेशर जो पट्टी की सतह, तो दाब जो था हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे, F से। अब अगर बात करें पट्टी पे तो हम हर चीज जैसे एरिया DA से दिखा रहे थे, ठीक है, हाइट ऊंचाई DH दिखाए, तो इसका जो संपूर्ण प्रेशर दाब होगा पट्टी पर संपूर्ण जो दाब होगा वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, DF से, ठीक है। तो लिखेंगे पट्टी पर संपूर्ण दाब, पट्टी CD पर लिख दो, ठीक है, पट्टी CD पर संपूर्ण दाब, तो क्या हो जाएगा, DF इक्वल टू, अब दाब बराबर क्या होता है, देखो हमने पढ़ा था दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो तो अगर हम यहां से ये निकाल लें, बल यही है P के बराबर था, हमने बताया था, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, P इंटू A, तो स्मॉल p इंटू A। अब अगर इसके एरिया की बात करें पट्टी की, तो पट्टी का एरिया हमारे पास क्या है, DA था, पट्टी का DA तो था, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, P की वैल्यू हमें पता है क्या, रो G इंटू H, ठीक है, इंटू DA की वैल्यू यहाँ पे हम रखते हैं, DA की वैल्यू क्या है, ये हमने निकाल ली है, समीकरण सेकंड मान लेते हैं इसको। DA की वैल्यू क्या है, B इंटू DH, तो B इंटू DH। तो हमने पट्टी पे जो टोटल प्रेशर था, टोटल दाब या बल था, जो वही संपूर्ण बल ही दाब कहलाता है संपूर्ण, तो जो इस पे संपूर्ण प्रेशर था वो हमने कर लिया है ज्ञात। हम करेंगे क्या, सतह पूरी प्लेट पर या पूरी सरफेस पे टोटल दाब निकालने के लिए इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन। तो हम निकालते हैं संपूर्ण सतह पर, संपूर्ण प्लेट की सतह पर, सतह पर कुल दाब या संपूर्ण दाब, संपूर्ण यहां से हटा है, संपूर्ण यहां लिखते हैं, टोटल प्रेशर मतलब पूर्ण दाब, कुल दाब लिख देते हैं, ठीक है, कुल दाब टोटल प्रेशर। तो इसको कैसे लिखाएंगे, कैपिटल F, ठीक है। तो क्या करेंगे, कैपिटल F पर इज इक्वल टू समाकलन ऑफ DF का, इसका समाकलन कर दिया। अब DF की वैल्यू यहां रख दो, ठीक है। तो F इक्वल टू DF की वैल्यू रखेंगे तो समाकलन ऑफ रो GH B इंटू DH, ठीक है। देखो यहां पर अगर ये वैल्यू रखना चाहो DA की तो रख भी सकते हो, नहीं रखना चाहो तो ना भी रखना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बस P की वैल्यू क्योंकि हमें फिर वहीं पहुंचना पड़ता है, ठीक है। तो हमने देखा क्या, पानी का घनत्व है
चेंज नहीं होगा, मतलब कांस्टेंट है। जी होता है जो उस जगह पे चेंज नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रो जी हमारा आ जाएगा बाहर, इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो जी बाहर आया, समाकलन किसका करेंगे, एच बी इंटू डी एच। अगर b इंटू डी एच की बात करें, ये क्या है, डीए है, वही लिख देते फिर हम, तो इसीलिए बोल रहे थे इसको वहां पे अगर वैल्यू ना रखना तो यहाँ f इक्वल टू रो जी और समाकलन ऑफ h इंटू डी ए, ठीक है। तो यहां तक आए क्योंकि ये जो वैल्यू है यही हमारी डीए की थी, इसीलिए हमने यहाँ पे डीए रख दिया। अब अगर बात करें कि f क्या है ये, तो हम लिख सकते हैं इसको f इज इक्वल टू, हम अगर बात करें f क्या है तो लिखेंगे रोजी, रोजी हमें पता है, ठीक है, मतलब पानी का घनत्व इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू h क्या है, मुक्त स्लेट से गहराई, ठीक है, रोज सतह सॉरी कहा गया, हाँ h क्या है, गहराई। लेकिन यहाँ जब h समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, बाहर आएगा तो h बार हो जाएगा इंटू डी मतलब कैपिटल A हो जाएगा, ठीक है। जब समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा f इक्वल टू रो जी h बार इंटू a। जब समाकलन होता है तो उसमें ये दिखाया गया, क्योंकि कहां से कहां तक होता है, जो हम बोलते हैं जीरो से जो हाईएस्ट लिमिट है, तो जीरो से हाईएस्ट लिमिट हमने यहां से यहां तक मानी है, h बार या h डैश, ठीक है। तो अब यहां जब बाहर आएंगे तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, f इक्वल टू रो जी इंटू पानी तरल की मुक्त सतह से गुरुत्व केंद्र की दूरी, मुक्त सतह से, किसकी मुक्त सतह, तरल की, तरल के मुक्त सतह की, मुक्त सतह से गुरुत्व केंद्र की, गुरुत्व केंद्र की दूरी इंटू, इसको हटा देगा बीच, ठीक है, इंटू सतह का क्षेत्रफल, सतह का संपूर्ण सतह का, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, एरिया। तो अब अगर बात करें तो दोनों की हम वैल्यू रखते हैं, तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रोजी हमें पता है, गुरुत्व केंद्र से दूरी h बार है इंटू संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल a, तो यही जो है लास्ट में हमारा आ जाता है। तो ये था, उस दिन हमने बताया था आप लोगों को कि ऐसे ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब तुमसे आया कि क्षैतिज समतल सतह पर संपूर्ण व्याप ज्ञात कीजिए यदि पानी का क्षेत्र, पानी गुरुत्वीय बल का वैल्यू दे रखी है g इक्वल टू 9.81 एंड, ठीक है, एंड रो इक्वल टू आपको दे रखा है 1000, ठीक है, एंड सतह का क्षेत्रफल अगर दे दिया होगा कि कुछ 100 मीटर स्क्वायर है, और ठीक है, h बार मतलब मुक्त जो दूरी है गुरुत्व केंद्र की वो 10 मीटर है या 7 मीटर जो भी, तो सतह पर संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप ये फार्मूला लगाएंगे सतह, और इस पे आपका किसी भी क्षैतिज समतल सतह पर आपका जो टोटल प्रेशर होगा वो निकल के आ जाएगा। अब इसमें कई बार आते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर भी हमने बताया था, लेकिन वो आपके सिलेबस में ब्रीफली है नहीं, केवल यही दिया है सेंटर ऑफ प्रेशर की थ्योरी बताइए, तो थ्योरी हमने आप लोगों को बता ही दी थी। आप बताते हैं कि आज की क्लास इतनी छोटी क्यों की है। अभी तक मैं क्या कर रहा था कि आज सूचना मिली है कि जो आपका ये जो फाइनल सेमेस्टर है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और फाइनल ईयर का जो फाइनल सेमेस्टर है उसका एग्जाम नोटिफिकेशन आ चुका है। ये मुझे पता चला था सुबह वाली क्लास में, ये मैंने मैकेनिक्स की क्लास में बताया था। और वो जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि ये जो एग्जाम डेट है उसके हिसाब से 11 जुलाई, मतलब 11 जुलाई से ये स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी का मैं कंफर्मेशन कर रहा हूं, इसी वजह से ये क्लास छोटी कर दी है आज की। और 11 जुलाई को आपके एग्जाम है या नहीं है, कल एक पर्टिकुलर वीडियो डाल दूंगा कि आपके एग्जाम कब हैं, कितनी तारीख से किस तारीख को अगर है तो कैसा होगा, और है या सिर्फ ये एक अफवाह है, इसका कंफर्मेशन कर रहा हूं। अभी तक 3 जगह से पता किया है, कानपुर पॉलिटेक्निक, ठीक है, लखनऊ पॉलिटेक्निक से मैंने पता कर रखा है, और जो नोटिफिकेशन आया था जिसने भेजा था मुझे उसके, तो 3 जगह से मुझे ये पता चला है कि 11 जुलाई को 90% चांस है, ठीक है। सुबह वाले मैंने बताया था शायद 70% या 75% बताया था, तो ये बताया गया 90% चांस है कि 11 जुलाई को जो नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं कि ये कंफर्म करने के लिए कल आप लोगों के लिए एक वीडियो अप्रूव कर दूंगा, डाल दूंगा वो कंफर्मेशन के साथ, क्योंकि अभी मेरे पास कंफर्म नहीं है इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो उसी कंफर्मेशन के लिए आज आपका क्लास यही तक सीमित किया है।
कल आके नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी आपकी हाइड्रोलिक्स की, आके न्यूमेरिकल करवाऊंगा। जिन बच्चों के असाइनमेंट होंगे उनके बारे में बताऊंगा, उन्होंने असाइनमेंट किया है, क्या गलतियां की हैं, कहां गलतियां की हैं। तो ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक आज का समाप्त होता है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें।